शादीशुदा मर्द को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। ये 5 ऐसी गलतियां हैं जो किसी भी शादीशुदा मर्द में होंगी तो वह कभी खुश नहीं रह सकता। पहला, हर वक्त अपनी पत्नी के सामने मोबाइल का इस्तेमाल करना। दूसरा, अपनी पत्नी के सामने दूसरी औरतों का बार बार जिक्र करना। तीसरा, छोटी छोटी बातों को लेकर अपनी पत्नी से लड़ना, उसे गलत साबित करना। चौथा, हर वक्त अपनी पत्नी के अंदर कमियां निकालना। पांचवा, सबके सामने अपनी बीबी को नीचा दिखाना, उसे गलत शब्द बोलना, वह जो चाहती है उसे न देना। झगड़े के बाद पत्नी के 5 बड़े कारनामे। पहला, पति के पास से ऐसे गुजरेगी जैसे वंदे भारत ट्रेन गुजरी हो। दूसरा, बच्चों को डांटेगी और प्रचार वाली गाड़ी की तरह ऊंची आवाज में बोलेगी। तीसरा, घर के सामान को आराम से नहीं रखेगी, बिल्ली की तरह पटक पटक कर फेंकेगी। चौथा, खुद के और बच्चों के कपड़ों को ऐसे समेटेगी जैसे मायके जा रही हो। पांचवा, खाने में वही चीज बनाएगी जो पति को बिल्कुल भी पसंद ना हो। आपकी पत्नी झगड़े के बाद कौन सी कारनामे करती है, कमेंट में जरूर बताएं। ये 2 बातें पति को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। पहला, ससुराल में पत्नी को इज्जत दिलाने की जिम्मेदारी पति की होती है, तो पति को ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी पत्नी को ससुराल में इज्जत दिला सके, क्योंकि अगर पति ही अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करेगा तो ससुराल में कोई भी उसकी पत्नी की इज्जत नहीं करेगा। दूसरा, पति को पत्नी की अच्छाइयां और बुराइयां दोनों पता होती है, इसलिए पति को ध्यान रखना चाहिए कि अपनी पत्नी की बुराइयां परिवार के लोगों से ना करें, क्योंकि लोगों को अगर तुम्हारी पत्नी की कमजोरी का पता चल गया तो वह आपकी पत्नी को दबाएंगे, उसे डराएंगे और उसकी बेइज्जती करेंगे। तो आपकी पत्नी से गलती हो जाए तो उसे अकेले में बैठकर समझाएं, लोगों के सामने डांटकर उसका तमाशा ना बनाएं। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमें फॉलो जरूर करें। जिस औरत को हर मर्द से बात करने का चस्का लग जाए वो कभी किसी एक से सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकती। औरत ने सदैव उसी पुरुष को छला है जिसने उसे सबसे अधिक प्रेम किया है। बात कड़वा है मगर सत्य है। अगर बात सही है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमें फॉलो जरूर। जब पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वो महात्मा बन जाता है, और अगर नारी में पुरुष के गुण आ जाए तो वो कुल्टा बन जाती है। कड़वा है लेकिन सत्य है। औरत 2 तरह की होती है। एक वो जो अपनी सारी परेशानियों को झेलकर ससुराल में अपना घर बसाती है। दूसरी वो जो सुपर्णखा की तरह अपनी सारी करतूतें छिपाकर अपने माँ बाप से ससुराल की सिर्फ शिकायतें करती हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख मत सुनाना। ये 5 बातें कड़वी हैं पर सच है। नंबर 1, शराब बेचने वालों के महल बन जाते हैं और शराब खरीदकर पीने वालों के तो मकान तक बिक जाते हैं। नंबर 2, दूसरों की नजर में नहीं, इंसान खुद की नजरों में सही होना चाहिए, दुनिया तो भगवान को भी गलत कहती है। नंबर 3, अच्छा इंसान कभी मतलब ही नहीं होता है, लोगों का अच्छा करते करते अपने आप के बारे में भूल जाता है। नंबर 4, जो इंसान दिल के सच्चे और अच्छे होते हैं उनकी किस्मत अक्सर खराब ही होती है, क्योंकि वह लोगों की बातों में आ जाते हैं। नंबर 5, मिट्टी के घर भले ही छोटे थे, वहां पर रहने में जो आनंद था वो आनंद इन बड़े घरों में नहीं है। जो मिट्टी के बने घरों में रहा है सिर्फ वह इन बातों को समझेगा। अगर आप इन बातों से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपनी राय भी लिखें। दारू पीने वालों की कई खूबियां होती हैं जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहला, रात होने से पहले अपने सारे जरूरी काम ऐसे निपटा लेते हैं जैसे इन्हें कोई जरूरी मिशन पर जाना हो। दूसरा, दारू पीने से पहले 2 बूंद ऐसे गिराएंगे जैसे ये संस्कार इन्हें विरासत में मिला हो, लेकिन कभी खाना खाने से पहले भगवान को भोग नहीं लगाया होगा। तीसरा, भले ही इनके पास खाने के पैसे न हो लेकिन दारू पीने के लिए पैसों का जुगाड़ कहीं न कहीं से कर ही लेते हैं। और चौथा, दारू पीने के बाद अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझते हैं। पांचवा, दारू पीने के बाद आपने आप को बच्चा समझकर पेंट में पेशाब कर सकते हैं, गंदी नाली में खेल सकते हैं, सो सकते हैं। और आखिरी बात, रोज दारू पीने के बाद कसम खा के बोलेंगे कि कल से दारू नहीं पीऊंगा, और सुबह दारू उतरते ही सारी कस्में भूल जाते हैं। आपको हमारी बात कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई तुम पर हंस रहा है तो हंसने दो, कोई ताने मार रहा है तो मारने दो, कोई साजिश कर रहा है तो करने दो, कोई तुम्हारे खिलाफ किसी के कान भर रहा है तो भरने दो। सिर्फ एक बात याद रखो, जिस दिन सब बकवास को इग्नोर करना सीख जाओगे, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आप जो हासिल करना चाहते हो उसे हासिल कर लोगे। फिर जिंदगी में तुम बहुत आगे जाओगे। अगर आप सहमत है तो कमेंट में यस लिखकर टाइप करो और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करो। शरीर से सुंदर होने वाली महिला आपको एक रात की खुशी दे सकती है, पर दिल से सुंदर होने वाली महिला आपको जीवन भर खुशी दे सकती है, क्योंकि प्यार रूप से नहीं व्यवहार से होता है। सहमत हो तो लाइक करके यस कमेंट। जिस घर की औरतों की बुलंद आवाज घर से बाहर जाती हो, उस घर में बरकत और खुशियां कभी नहीं आ सकती। जो पत्नी अपने पति के साथ विश्वासघात करती है और दूसरों पुरुषों से संबंध बनाती है, वह अगले जन्म में चमगी डड़ी, छिपकली या दो मुंह वाली सर्पिणी बनती है। वो औरत बर्बाद है जिसने पति और ससुराल वालों को काबू करने की सलाह अपने माँ बाप से ली है। एक कुलक्षणी औरत हर वक्त अपने पति में ही कमी निकालती है, चाहे खुद की 1000 गलतियां हो। जब बीबी रूठ जाती है तो पति हमेशा उसको मनाता है, परंतु जब पति रूठ जाता है तो बीबी कहती है कि मिल गई होगी कोई दूसरी। बात कड़वी है मगर सच है। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसकी हालत जानने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि गलतफहमी से अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, पर बेजुबान जीव को मार के खाता है। छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल होता है, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल होता है। एक औरत बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है, और वही बेटा अपनी सुंदर बीवी के लिए अपने माँ बाप को त्याग देता है। जीवन में हर जगह हम जीतना चाहते हैं, सिर्फ फूल वाली की दुकान ऐसी है जहां हम कहते हैं हार चाहिए, क्योंकि हम भगवान से जीत नहीं सकते। यकीन मानिए। अपने पति से ऊंची आवाज में कभी बात मत करना, क्योंकि जो आपको सारी खुशियां देता है, अगर वही खुश नहीं रहा तो आपकी खुशी फीकी पड़ जाएगी। अगर हमारी बातों से सहमत हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। छोड़ दो उसे जो पूरा तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि आधा अधूरा इश्क और आधी अधूरी दवाई न तुम्हें ठीक होने देगी और ना ही तुम्हें मरने देगी। इसीलिए एक क्षण के सुकून के लिए यह अच्छा सौदा नहीं है।